हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी कैसे हैं? ठीक हैं? तो आज स्टूडेंट्स हम लोग बात करने वाले हैं। आज इस सेशन का दूसरा क्लास है। पहला क्लास हम कल लिए थे लैंग्वेज का। लैंग्वेज बताए थे भाषा क्या है और भाषा के प्रकार। आप इसके बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त किए। ये लैंग्वेज का दूसरा पार्ट है, आप सभी के समक्ष हम आज बताएंगे और डिस्प्ले के माध्यम से, ब्लैक बोर्ड के माध्यम से परिभाषित भी किया गया है। आप उसको नोटबुक में नोट कर लेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स, बताए थे कल कि भाषा जो है विचारों का आदान प्रदान का क्या है? साधन है। भाषा वह साधन है, वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम अपने बात को, हम अपने विचार को, हम अपने अंदर जो विचार है, थॉट्स है, उस विचार को दूसरे के समक्ष हम लोग क्या करते हैं? प्रकट करते हैं, या दूसरों के विचार को या भाव को क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं, स्वयं ग्रहण करते हैं। उसको भाषा कहा जाता है। जैसे हिंदी, संस्कृत, उर्दू है ना, बंगला, तमिल, ये सब क्या है? भाषा है। भाषा मुख्यतः जो है 3 प्रकार की होती है: मौखिक, लिखित और सांकेतिक। और मौखिक भाषा के रूप में हम लोग लिखे हैं कि जो भाषा बोलकर प्रकट किया जाता है उसे मौखिक भाषा कहा जाता है। जैसे क्या? जैसे में क्या है? भाषण देना। हम लोग बोलते हैं, भाषण देते हैं, तो यह मौखिक भाषा हुआ। लिखित भाषा, जो भाषा लिखकर प्रकट किया जाता है उसको लिखित भाषा कहा जाता है। जैसे पत्र लिखना, कहानी लिखना, क्या कविता लिखना, ये कौन सी भाषा है? लिखित भाषा। जो सांकेतिक भाषा, जो भाषा इशारे से समझाई जाती है उसको सांकेतिक भाषा कहा जाता है। जैसे इशारे से क्या करेंगे? पानी मांगना। इशारे से क्या करना? पानी मांगना। ये क्या हुआ? सांकेतिक भाषा। यह भी बताए थे कि भाषा हमारे देश में विभिन्न राज्यों में विभिन्न प्रकार की भाषाएं बोली जाती है। और भारतीय संविधान में ओनली 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। कितनी भाषाओं को? 22 भाषाओं को। और 22 भाषाओं में सरकारी कामकाज किए जाते हैं। ठीक है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर को प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस मनाया जाता है। ठीक है। जैसे आप हर स्टेट में चले जाएंगे, जैसे बंगाल में चले जाएंगे तो वहाँ बंगाली भाषा बोली जाती है। तमिलनाडु में चले जाएंगे, वहाँ तमिल भाषा बोली जाती है। उड़ीसा में चले जाएंगे, वहाँ उड़िया भाषा बोली जाती है। ठीक है। जैसे गुजरात में चले जाते हैं, वहाँ गुजराती भाषा आपको बोलने को मिलेगा। महाराष्ट्र में चले जाएंगे, मराठी भाषा बोली जाती है। केरल में चले जाएंगे, केरल मलयालम भाषा बोली जाती है। आंध्र प्रदेश में चले जाएंगे, तेलुगु भाषा बोली जाती है। क्या? पंजाब में चले जाएंगे, पंजाबी भाषा जो बोली जाती है। तो हर क्षेत्र की अलग अलग क्या भाषाएं होती है, और अलग अलग हर क्षेत्र की अलग अलग क्या बोली भी होती है। ठीक है। और कुछ क्षेत्रीय भाषा होती है, जैसे दरभंगा क्षेत्र में क्या मैथिली बोली जाती है। भोजपुर में चले जाएंगे, बक्सर भोजपुर में, वहाँ भोजपुरी भाषा बोली जाती है। क्या? तो हर क्षेत्र की अलग अलग लैंग्वेज होती है, और उस लैंग्वेज में वहाँ के लोग जो है क्या आसानी से बातचीत करते हैं, अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को दूसरे के समक्ष क्या करते हैं? प्रकट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक यही रहा। नेक्स्ट डे हम अगले टॉपिक पर बात करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।